नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में कैसे कुछ फर्जी एमएलएम कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कैसे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही हैं, कैसे हमारे नौजवान युवाओं को लालच देके इस दलदल में फंसा रही हैं। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसे पिता हैं जिनका बेटा देहरादून में पढ़ाई करता था और कैसे एमएलएम की जाल में फंसकर बच्चे ने अपने पढ़ाई भी छोड़ दी और अपने माता पिता से भी दूर रहने लगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे उत्तराखंड में जो कुछ, हम सबकी बात नहीं करते, कुछ ये मार्केटिंग कंपनियां हैं, फर्जी मार्केटिंग कंपनियां हैं, कैसे युवाओं को बरगला रही हैं। बीस जी, थोड़ा बताइए क्या है पूरा मामला, क्या हो आपके साथ कि कैसे आपका बेटा इस मार्केटिंग के जाल में फंसा, थोड़ा बताइए डिटेल में। वो एक्चुअली यहाँ पढ़ने के लिए आ रखा था ना, तो वो कोर्स कर रहा था। कितने साल का है आपका बेटा और क्या कोर्स कर रहा था? वो जो है 19 साल का, तो 20वें में चल रहा होगा इस टाइम। तो वो जो है कि डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करने आया था, कर रहा था। लेकिन बीच में उसको किसी ने, एमएलएम वालों ने फंसा दिया। कहा कि भाई 1 साल में जो है तुझे ये करवा देंगे, डीडी बनवा देंगे, एमडी बना। हाँ, तो उसमें जो है उन्होंने उसको फंसा के उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, कोर्स सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो उसमें कितना पैसा आपका? वो कभी 18,000 रुपये मांगता था, कभी 20,000 रुपये, कभी 10। तो फीस के नाम पे मांगता था वो पैसा? फीस के नाम पे। तो अब तक कितना पैसा जो आपका इस मार्केटिंग के वजह से आपका जो पैसा बर्बाद हुआ, आपके बच्चे के थ्रू उनको जाल में फंसा, कितना पैसा अभी तक लगा है आपका? वो 4-5 लाख रुपए हो गए बर्बाद। और आपका बेटा अभी कहाँ है? अभी तो वो हमसे भी अलग है। तो क्या कारण है कि आपसे अलग है? वो इसी कारण है कि डर के मारे जो है कि हमसे अलग रह रहा है, कि यार मैंने एक बार उसको डांट दिया था, वो उस वजह से उस दिन से अलग ही रह रहा। तो एक अभिभावक होने के नाते आपने सही डांटा होगा, लेकिन उसने गलत वे में वो ले लिया। लेकिन इस समय आपने दोबारा पूछा नहीं उसको कि बेटा चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी आप वापस अपने आ जाओ और अपना पढ़ाई शुरू करो, आपने पूछा नहीं? मैंने तो पूछा, मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसी जो फर्जी मार्केटिंग कंपनियां हैं जो बच्चों को बहला फुसला कर लालच देती है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप ऐसे माँ बापों को जिनके बच्चे ऐसे फंस जाते हैं? मैं तो हर किसी को यही कहूँगा कि भाई अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और जो है कि अपने बच्चों पे नज़र बनाए रखें, कि जैसे कि हमने लापरवाही कर दी तो कर दी, पर तुम न करें आगे। तो थोड़ा अपना बेटे का नाम बताइए और थोड़ा अपील भी कर दीजिए कि अगर वो देख रहा हो ये वीडियो तो वापस आ जाए, ऐसा कोई नहीं है ना, आपको दोबारा उससे अपना पढ़ाई करें, है ना, क्योंकि अभी उम्र ही क्या है उसकी, 21-22 साल में तो बच्चा अभी पढ़ने की उम्र है। इस उम्र में वो इस जाल में फंसा हुआ है। अब मैंने सुना है वो कहीं जॉब भी कर रहा है। हाँ, फिलहाल तो जॉब कर रहा, वो उसी साइड जॉब तो उसी लाइन में कर रहा। खैर वो वेबसाइट बना रहा है। तो आपने कभी पता करने की कोशिश नहीं की ये मार्केटिंग कंपनी कौन है और कौन किस टाइप के लोग हैं, उनसे पता करने की कोशिश नहीं की? आपने गए नहीं आपको भी वहाँ? मैंने कभी इस बारे में मतलब सोचा ही नहीं था, तो मैं कभी गया भी नहीं वहाँ। कि मैंने कहा यार पढ़ाई कर ही रहा, तो अच्छा, मैं आपको लग रहा था कि बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर, आप बाकायदा फीस भर रहे थे स्कूल? तो मुझे तो बाद में पता चला जैसे ही, तो मैंने कहा यार कुछ गलत है। इस वजह से मैं जो है कि फिर मैंने पूछा उसको, फिर भी मैंने एक बार माफ़ कर दिया था। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, आगे फिर कर ले तैयारी और यहीं देहरादून में मेरे साथ ही रह ले। तो उसके बाद भी माना वो? उसके बाद माना ही नहीं, वो रहता ही नहीं। तो दोस्तों, ये भी होता है कि जो ये फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, ये पहले हमारे बच्चों का जो ब्रेन है बिल्कुल वॉश कर देती है, ब्रेन वॉश कर देती है, और एक शॉर्टकट तरीका जो पैसे कमाने का है ये वो सपने दिखाते हैं बच्चों को कि आप 1 साल में 2 साल में इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप लाखों करोड़ों कमाओगे, ऑडी BMW आपके पास होगी। ऐसे कंपनियां सपने दिखाती हैं। लेकिन ऐसे जो छोटे युवा हैं, अब देखिए बिश जी है, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को देहरादून में रखा हुआ था, उसको पढ़ा रहे थे, और उसके बाद बच्चा अगर ऐसे राह पे जाता है और अभी भी वो लगातार अपने को बिल्कुल सही ठहरा रहा है, तो थोड़ा सर आप ये बात, आपने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की? पुलिस कंप्लेंट करते? नहीं, पुलिस कंप्लेंट क्या करनी है ऐसे में यार, बच्चा तो अपना ही है। बच्चे के बारे में नहीं, जो कंपनी है अब इतना आपका 5-6 लाख उन्होंने वो फीस के नाम पे लेता रहा, लेकिन कुछ आउटपुट तो निकला होगा, कुछ बोला नहीं होने कि मुझे चलो कुछ कमाया तो होगा वहाँ से, अगर इतना पैसा लगाया तो उसने इतने पैसे तो अपने ऐस में खर्च किए, उनको थोड़ी नहीं दिए होंगे इतने। नहीं, तो मार्केट कंपनी का तो ये होता है ना, क्या कुछ प्रोडक्ट खरीदे हो इतने के, अपने कितना खर्च करेगा बच्चा अपने आप को? मुझे तो पता नहीं ना कौन सी कंपनी थी, क्या थी, मुझे तो बाद में पता चला हाँ भाई वो इस लाइन में है। अच्छा, तो मैं बाद में क्या कर सकता था।
अरे तो आपको लगा नहीं जैसे वो इधर उधर जाता था, कहीं बाहर जाता था, तो आपको लगा नहीं कि यार ये क्यों जाता है? क्योंकि पढ़ाई तो देहरादून ही में करता था, लेकिन कभी दिल्ली इधर उधर जाता था मार्केटिंग पे, तो आपको लगा नहीं कभी? शक तो तभी हुआ ना मुझे जब वो दिल्ली गया। कुल मिला के आप यही मानते हैं कि थोड़ा लापरवाही रही कि प्रॉपर आपने चेक नहीं किया? लापरवाही मेरी रही क्या कुल मिला के। अच्छा, आप काम क्या करते हैं सर? मैं तो यही प्राइवेट में है? प्राइवेट में है ये, मैं साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करता, बॉडी वॉश, फेस वॉश। इसके सिलसिले में आप मार्केटिंग के लिए घूमते होंगे? जी जी जी। तो देखिए कुल मिला के दोस्तों एक बात सामने आ रही है कि हम सबकी बात नहीं करते हैं, कुछ जो मार्केटिंग कंपनियां हैं ये जल्दी से जल्द मुनाफा कमाने के लिए ये बच्चों को, हमारे जो भविष्य हैं बच्चे, इनको इस जाल में फंसाते हैं। और कुछ बच्चे जल्दी शॉर्टकट मनी के चक्कर में इनके जाल में फंस जाते हैं। वो अपना भविष्य तो चौपट करते ही करते हैं, अपने माँ बाप को भी परेशानी में डालते हैं। अब बीस जी जैसे जो एक मिडिल क्लास है वो दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जोड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके बावजूद जो ऐसे जो बच्चे हैं ऐसे दलदल में फंस के अपना भविष्य चौपट करते हैं। अब देखिए दोस्तों एक बात सामने भी आ रही है, बीस जी ने कहा कि मैंने अपने बेटे से बात की, मैंने उसको माफ़ भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो इसी लाइन में अभी भी जा रहा है और इसी से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब कर रहा है। और वो बिल्कुल बीस जी से 3-4 महीने हो गए, बीस जी के सामने भी नहीं आ रहा है। अब देखिए दोस्तों एक बच्चा भी दूर हुआ अपने माँ बाप से, इस सिर्फ और सिर्फ इस लालच की वजह से, एक शॉर्टकट मनी के चक्कर में। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक रिपोर्ट के साथ आपके साथ आता हूँ। धन्यवाद।